हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 6 आई पास द डेली टेस्ट, जिसे सुनील मनोहर गावस्कर, जो भारत के लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील मनोहर गावस्कर ने लिखा था। और ये एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा है? सुनील मनोहर गावस्कर की, जिसे 11th की किताब जो रेनबो पार्ट 1 है उसके चैप्टर नंबर 6 के रूप में हमें पढ़ना होता है। तो ये जो वीडियो है आपका, ये तीसरा और आखिरी वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियो 1 और वीडियो 2 हमारी कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है प्रत्येक पैराग्राफ का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और इसमें जो वर्ड मीनिंग है उसे भी हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई पास द डेली टेस्ट का एक्सप्लेनेशन, समरी और जो है साथ में जो है वर्ड मीनिंग। पैराग्राफ नंबर 7, इन द नेक्स्ट ओवर, अगले ओवर में, आई गॉट अ क्विकर, क्विक से बना है, क्विक से क्विकर, बाउंसर, मुझे एक तेज बाउंसर जो होता है, मतलब उछलती हुई जो गेंद है उसे कहते हैं, मिला। विच आई टैप्ड रदर देन हुक फॉर द बाउंड्री, जिसे मैंने सीमा रेखा के पार भेजने के बजाय वहीं पे दबा दिया। टैप्ड का मतलब क्या होता है? दबा देना। एंड आई न्यू देन डैट, और तब मुझे पता चला कि इट वॉज गोइंग टू बी माई डे, आज का दिन मेरा होने जा रहा है, यानी कि आज का दिन मेरा है, किस्मत मेरे ऊपर मेहरबान है आज के दिन। एवरी टाइम मार्शल बाउंस्ड, हर बार जब मार्शल बाउंस करता, गेंद को उछालता, आई हुक्ड, मैं उसे खींच कर मारता। हुक का मतलब क्या होता है? खींच कर मारना, मतलब ताकत से, बड़ी ताकत से जो मारते हैं उसको कहते हैं हुक करना। देयर वेर टू अलार्म्स, दो खतरे। अलार्म्स का मतलब जो होता है, एक तो होता है अलार्म घड़ी और एक इसका माने ये होता है खतरा। तो दो खतरे भी आए, यानी इस ओवर के अंदर जो खेल रहे थे सुनील मनोहर गावस्कर, उसमें जो है उस पारी में दो खतरे भी आए। वन फिजिकल, एक शारीरिक, मतलब एक ऐसा खतरा था जो हमारी शरीर के ऊपर आ सकता था, मतलब हमारे शरीर को जो है सो क्षति पहुंचा सकता था। एंड अदर विच ऑलमोस्ट कट शॉर्ट माई टेन्योर, और दूसरा जो था जो लगभग मेरे कार्यकाल को ख़त्म कर देता है, यानी कि कम कर देता है। टेन्योर का मतलब क्या होता है? कार्यकाल, आप जो काम करते हैं उसको। यानी कि पहला बाउंसर ऐसा आया जो कि आपके शरीर पे क्षति पहुंचा सकता था, और दूसरा बाउंसर ये था कि अगर वो बाउंसर लग जाता तो हो सकता है उनकी जो खेलने की जो अवधि है, मतलब 10 साल खेलने की जगह वो 5 साल खेल पाते हैं। इस तरह का बाउंसर आया। When I was 16, जब मैं 16 पर था, यानी कि जब मेरा रन जो था वो कितना था? 16 था। अ बाउंसर केम स्क्रीमिंग एट माई फेस, एक बाउंसर मेरे चेहरे पर तेजी से आ लगा। एंड आई मिस माई शॉट, और मैंने अपने शॉट को चूक कर दिया। मतलब कि शॉट जो खेल रहे थे, बाउंसर को जो खेल रहे थे, वो बाउंसर बल्ले में नहीं लगा, सीधा जो है आके सुनील गावस्कर के ऊपर लगा। बट लकली, लेकिन सौभाग्य से, द बॉल ब्रश, ब्रश का मतलब होता है थोड़ा सा टच करना। तो द बॉल ब्रश्ड माई हैट, मेरे जो हैट थे, मतलब मेरा जो टोपी था, उसको थोड़ा सा टच किया। एंड वेंट थ्रू डुजान ग्लोव्स, और जो ड्यूजॉन जो थे, जो खिलाड़ी थे वेस्ट इंडीज़ के, उसके दस्ताने के बीच से निकल गया। मतलब कि सुनील गावस्कर के टोपी से हल्का सा टच किया, और जो है डुजॉन जो पीछे कीपर थे उनके ग्लव्स के बीच से वो गेंद निकल गई। द अंपायर डिड नॉट सिग्नल एनीथिंग, अंपायर ने कुछ भी संकेत नहीं दिया, क्योंकि ये लेग बाय हुआ, क्योंकि आपके बॉडी से लगा, आपके बल्ले से नहीं लगा है। तो ये जो लेग बाय होता है वो किसी का नहीं होता है। मतलब लेग बाय में तो रन मिल जाएगा आपको, लेकिन जो खिलाड़ी होते हैं उसके खाते में ये रन नहीं जाता है। मतलब जो टोटल स्कोर मान ली 10,000 की है, अगर लेग बाय उसमें 1,000 रन हुआ तो आपका जो है 1,000 रन कट जाता है। सो रन्स वेयर एडेड अगेंस्ट माई नेम, इसलिए मेरा नाम जो है उस रन पे जुड़ गया। हालांकि वो लेग बाय था, क्योंकि उनके शरीर से टच करके गया था, बल्ले से टच नहीं किया था, लेकिन टोपी पे जो बॉल लगा जिससे आवाज़ आई, आवाज़ आने की वजह से एम्पायर को ये लगा कि उसके बल्ले से वो जो है रन बनाए। दाउ आई हैड एक्चुअली नॉट निक्ड द बॉल, हालांकि मैंने वास्तव में उस गेंद को छुआ भी नहीं था। परहैप्स द एम्पायर वॉज मिसलीड बाय द साउंड ऑफ द बॉल ब्रशिंग माई कैप, शायद अंपायर जो थे
गेंद को मेरी कैप के छूने से आई आवाज़ से गुमराह हो गए, मतलब उनको ऐसा लगा कि बल्ले से लगा है। एंड दाउ दैट मीन दैट अ चांस वुड बी रजिस्टर अगेंस्ट माई नेम, और हालांकि इसका मतलब ये है कि मेरे नाम के साथ इस मौके को दर्ज कर दिया गया, मतलब कि ये लेग बाय का रन था लेकिन मुझे ये रन मिल गया। आई वॉज नॉट कंप्लेनिंग, मैं शिकायत नहीं कर रहा था। फॉर आई गॉट सम रन, फॉर का मतलब मैंने कहा था से या के लिए भी होता है, और फॉर का मतलब क्योंकि भी होता है। तो फॉर आई गॉट सम रन, क्योंकि मुझे कुछ रन मिले। एंड एवरी रन इन टेस्ट काउंट, और टेस्ट में हर रन जो होता है वो मायने रखता है। काउंट का मतलब मायने रखना। द सेकेंड अलार्म केम व्हेन, दूसरा खतरा तब आया जब आई हिट द बॉल ऑफ द मिडल, मैंने गेंद को बीच में यानी मिडिल में मारने की धकेलने की कोशिश किया जब गेंद को, बट इट वेंट एट अ हाइट, लेकिन वह जो है क्या हुआ, ऊंचाई पर चला गया, मतलब कि वो ऊंचा उठ गया। बॉल जो है लंबा जाने की बजाय वो ऊंचा उठ गया। वेयर रॉगर हार्पर एंड जोएल गेमर, जहां रोजर हार्पर और जोएल गेमर नाम के जो खिलाड़ी थे उस वक्त के वेस्ट इंडीज के, कुड हैव लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब छलांग लगाना, तो कुड हैव लिफ्ट मतलब कि वो छलांग लगा सकते थे, एंड काउट द बॉल, और बॉल को पकड़ सकते थे। ये दोनों जो खिलाड़ी थे, रोजर हार्पर और जोएल गेमर, ये दोनों जो खिलाड़ी थे लंबे खिलाड़ी थे वेस्ट इंडीज़ के अंदर। तो अगर वो बाउंड्री पर होते तो क्या होता, वो छलांग लगाकर उस बॉल को कैच पकड़ सकते थे। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, द फील्डर वॉज नॉट एज टॉल एज दिस टू, क्षेत्ररक्षक जो थे जो बाउंड्री को घेरे रखे थे, इन दोनों के जितने लंबे नहीं थे, मतलब ना ये रॉजर हर्प के और जोएल गेमर के बराबर नहीं थे। उनकी लंबाई, उनकी जो लंबाई थी बॉडी की, वो उतनी नहीं थी जितनी रोजर हर्प की थी और जोएल गेमर की थी। द फील्डर वॉज नॉट एज टॉल एज दिस टू, क्षेत्ररक्षक जो थे इन दोनों जितने लंबे नहीं थे। एंड सो आई गॉट 6 रन इंस्टीड, और इसलिए मुझे इसके बजाय कि कैच पकड़ लेते मुझे 6 रन मिल गया। समझ में आ गया आपको? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आप हमारी ये किताब रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 1 को परचेज कर सकते हैं। इसमें टोटल आपको 400 रुपीज़ वन टाइम पेमेंट होता है जो आपको पे करना होता है, जिसमें 368 पेज की 368 पेजेस की जो किताब होती है वो मिल जाती है आपको। साथ में जो पोस्टेज चार्ज इसी में 400 रुपये में इंक्लूड है, और प्लस पूरी चैप्टर का जैसे हम अभी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा रहे हैं उसी तरह जो आपको ट्रांसलेट करके पढ़ाएंगे। तो ये टोटल जो है पूरी कंप्लीट कोर्स का 400 रुपया लगता है। अगर अगर 11th के स्टूडेंट हैं तो आप इस किताब को खरीद सकते हैं, घर पर बैठ के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या टीचर हैं तो आप जो भी इस किताब को खरीद कर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 8, आई वॉज इंजॉइंग माई सेल्फ, मैं मज़े ले रहा था, मतलब खेलने में जो सुनील मनोहर गवास्कर थे उनको मज़ा आ रहा था। बिकॉज द बॉल वॉज कमिंग थ्रू नाइसली, क्योंकि गेंद अच्छी तरह से बल्ले पे आ रही थी। एंड वन कुड प्ले शॉट विदाउट वरिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ द विकेट, और कोई भी विकेट के बाहर मूवमेंट को चिंता किए बिना शॉट खेल सकता था। सो देयर वेर ड्राइव्स एंड इवन द ओड स्क्वायर ड्राइव इन दिस इनिंग, इसीलिए इस पारी में ड्राइव और जो ओड ड्राइव है वो भी लग रहे थे। आई हैड अ गुड बैट टू, मेरा बल्ला जो था वो भी अच्छा था। सो द बॉल वेंट ऑफ लाइक अ ओबीडियंट थिंग, ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, ओबीडियंट थिंग व्हेन टोल्ड टू डू सो, इसीलिए गेंद एक आज्ञाकारी वस्तु की तरह वहीं जाती जब उसे कहा जाता। मतलब बल्ले पर जैसे ही गेंद को खेला जाता 4 रन के लिए तो 4 रन चला जाता, अगर 6 रन हिट किया जाता तो 6 रन मिल जाता। आई हैड नो क्लू दैट, मुझे पता नहीं था। क्लू का मतलब क्या होता है? पता नहीं था, मालूम नहीं था। आई हैड पास 50, मैं 50 पार कर चुका हूँ। यानी कि जो लेखक हैं सुनील गवास्कर वो कहते हैं कि जब मैं 50 पार किया यानी अर्धशतक बनाया तो मुझे पता नहीं था। बिकॉज देयर वॉज सीमिंगली नो अप्लॉज, क्योंकि वहाँ उचित रूप से कोई तालियां नहीं लगी। जैसे ही कोई खिलाड़ी जो होता है 50 रन बनाता है तो फील्ड में ताली लगने लगती है, लेकिन उस वक्त उतनी ताली नहीं लगी। आई फाउंड आउट लेटर, मुझे बाद में पता चला, आई हैड गॉट इट विद द शॉट फॉर द बाउंड्री, और मैंने जो ये 50 रन बनाया था वो एक बाउंड्री मार्कर बनाया था, मतलब कि 50 रन जो मेरा पूरा हुआ था वो एक बाउंड्री पर पूरा हुआ था।
एंड सो द अपलॉज हैड मिंगल, और इसीलिए जो अपलॉज था, अपलॉज का मतलब होता है ताली, जो तारीफ के लिए जो आप खड़े होकर किसी को बधाई देते हैं, तो वो जो था वो मिंगल हो गया। मिंगल का मतलब होता है घुल मिल जाना, मतलब कि 50 रन की जो बाउंड्री लगी, बाउंड्री की जो ताली थी और जो 50 रन की ताली थी, दोनों एक ही साथ बज गई। इसकी वजह से जो लेखक थे सुनील गावस्कर, उनको पता नहीं चला कि उनका 50 हो गया है। आई डोंट लुक एट द स्कोर बोर्ड और द क्लॉक, मैं स्कोर बोर्ड या घड़ी पर नहीं देखता हूँ। वेन आई एम बैटिंग, जब मैं बल्लेबाजी कर रहा होता हूँ। इट सरप्राइज मैनी पीपल, यह कई लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं जब खेलता हूँ उस वक्त जो है बल्लेबाजी करते वक्त ना मैं घड़ी देखता हूँ ना स्कोर बोर्ड देखता हूँ, तो ये कई लोग हैं जिनको आश्चर्यचकित कर सकता है। बट दैट इज़ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, लेकिन ये बिल्कुल जो है हकीकत है। ट्रूथ का मतलब हकीकत और एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल। इट इज़ नॉट सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है? अंधविश्वास। ऐसा नहीं, ये हम इसलिए करते हैं कि कोई अंधविश्वास जुड़ा हुआ है इससे, कि अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा रन मारेंगे, अगर बोर्ड को देख लेंगे तो अब आउट हो जाएंगे, तो इस तरह का सुपरस्टिशन की वजह से मैं ऐसा नहीं करता हूँ। बट बिकॉज आई फील अंडर लेस टेंशन एंड आई एम मोर रिलैक्स लाइक दिस देन, लेकिन मैं कम तनाव महसूस करता हूँ और मैं इस तरह से अधिक चिंतित भी, निश्चिंत भी। मतलब कि मैं जब बोर्ड को अगर देखिए, अब बोर्ड को देखिएगा, रन जो है सो आपको मान लीजिए 50 में 2 रन कम है, तो आपका भी तो प्रेशर बढ़ जाता है ना। इसकी वजह से जो सुनील गावस्कर थे वो बोर्ड और जो घड़ी है उसको नहीं देखते थे, और इससे उससे फ़ायदा ये होता था कि वो रिलैक्स रहते थे और टेंशन फ्री रहते थे। इफ़ आई वॉज अवेयर आई वॉज क्लोज टू अ सेंचुरी, बजाय इसके कि मुझे पता हो कि मैं एक शतक के करीब हूँ। When one is near to a century, I knows it. जब कोई शतक के करीब होता है उसे मालूम होता है। Then there is a possibility of being hasty and impatient and losing one's wicket. तो क्या होता है, अगर उसने बोर्ड को देख लिया और उसे पता है कि वो शतक के करीब है, तो वो जल्दबाजी और अधीर होने और जो है विकेट खोने की संभावना होती है। मतलब वो जल्दबाजी करता है और अधीर हो जाता है, मतलब अपना धीरज खो देता है और उसकी वजह से उसका विकेट जो है खोने की संभावना होती है। आफ्टर ऑल, आखिर में, आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट अ सेंचुरी शुड बी जस्ट अ माइलस्टोन इन वंस क्विस्ट फॉर मोर रन। मैंने हमेशा ये माना है कि अधिक रन जो है, वो रनों की जो चाहत है, उसमें शतक सिर्फ एक मील का पत्थर जो होता है। यहाँ क्विस्ट का मतलब होता है चाहत, माइलस्टोन का मतलब होता है क्या? मील का पत्थर। समझ में आएगा? लैंडमार्क जिसे कह सकते हैं आप। पैराग्राफ नंबर 9, दस व्हेन आई फ्लिक्ड अ बॉल फ्रॉम मार्शल पास्ट मिड ऑन, इस प्रकार जब मैंने मार्शल की बॉल को मिड ऑन में खींच कर मारा, एंड इट वेंट ऑफ फॉर अ बाउंड्री, और यह सीमा रेखा की ओर चली गई, सीमा रेखा के पार गई। आई वॉज सरप्राइज, मुझे आश्चर्य हुआ। व्हेन दिलीप वेंगेसकर स्टॉप इन द मिडिल एंड सेड वेल प्लेड, जब दिलीप वेंगेसकर ने बीच में रोक कर कहा अच्छा खेला। एंड थ्रस्ट हिज हैंड आउट, और जो है अपना हाथ टकराया। जब कोई भी देखते हैं सेंचुरी जब होता है या अर्धशतक होता है, तो दोनों बल्लेबाज अपना अपना हाथ जो है टकराते हैं, ये एक निशानी होती है खुशी की। ही मस्ट हैव नोन बाय द एक्सप्रेशन ऑन माई फियर्स दैट, वो मेरे चेहरे पे अभिव्यक्ति से जानता होगा कि आई डिड नॉट नो माई स्कोर, मुझे अपना स्कोर पता नहीं था। बिकॉज ही सेड, क्योंकि उसने कहा ब्लडी हेल। ब्लडी हेल ये एक गाली है, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना साले, तो उसको कहते हैं ब्लडी हेल। साला जो बोलते हैं तो वो ब्लडी हेल इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो जब जो दिलीप वेंगेसकर जो थे, जब उन्होंने अपना हाथ टकराया सुनील गावस्कर से, तो सुनील गावस्कर को पता नहीं था कि उनका सेंचुरी भी हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि ब्लडी हेल मतलब साले, इट इज़ योर 29th, यह तेरा 29वां यानी शतक है। 29वां शतक, 29th मतलब 29, 29वां जो है एक कम 30, तुम्हारा ये शतक है। जेफ डुजॉन एंड वीवर रिचर्ड्स वेयर देयर टू पंप माई हैंड एंड ऑफर देयर कॉन्ग्रेचुलेशन। जेफ डुजॉन जो थे और विव रिचर्ड मुझसे हाथ मिलाने के लिए और बधाई देने के लिए वहाँ मौजूद थे। जो फील्डर था, जो फील्डिंग कर रहा था वेस्ट इंडीज़ का, जेफ डुजॉन और विव रिचर्ड, उन्होंने जो है क्या किया, बधाई दिया किसको? सुनील गावस्कर को। एंड क्लाइव लॉर्ड
was making his way from the first sleep to offer his hand। और क्लाइव लॉर्ड जो थे वो फर्स्ट स्लीप से हाथ मिलाने के लिए आ रहे थे। आई जस्ट सॉक माई हेड इन वंडर। मैंने आश्चर्य में अपना सिर हिला लिया, सिर पकड़ लिया। आई शॉक माई हेड इन वंडर मतलब कि मैंने आश्चर्य में अपना सर पकड़ लिया। बिकॉज इन माई माइंड क्योंकि मेरे मन में आई थॉट आई वॉज इन 80s। मुझे लगा कि मैं 80 रन पर हूँ। मतलब कि जब वो 100 बना चुके थे सुनील गावस्कर तो उनको ऐसा लग रहा था कि अभी 80 रन बना है। एंड हेयर और यहाँ तो आई ऑलरेडी पास्ट अ सेंचुरी। मैंने तो शतक भी पार कर चुका हूँ, यानी मैंने शतक भी पार कर लिया है। इट वॉज अ बिनम्बिंग मूवमेंट। यह एक जो है क्षण भंगुर। क्षण भंगुर का मतलब क्या होता है? बिनम्बिंग का मतलब लकवा मार देने वाला, यानी एकदम अचंभित कर देने वाला जो क्षण था। एवर सिंस माई रिटर्न फ्रॉम द वेस्ट इंडीज, जब से मेरी वेस्ट इंडीज से वापसी हुई थी, पीपल वेयर एगर फॉर मी टू स्कोर द 29th सेंचुरी। लोग मेरे लिए 29वीं शतक बनाने के लिए उत्सुक थे। एंड सो वेदर इट वॉज अ प्लेन, टैक्सी, ऑफिस, होटल लॉबीज और रेस्टोरेंट, और इसलिए चाहे विमान हो, टैक्सी हो, कार्यालय हो, होटल की लॉबी हो या रेस्तरा हो, स्ट्रेंजर्स मतलब जो अजनबी वुड वॉकअप, अजनबी जो लोग थे वो चल कर आते। एंड ऑफर देयर गुड विशेस फॉर मी टू स्कोर दैट 100, और मेरे लिए उस शतक यानी 29वां जो शतक था उनको बनाने के लिए अपनी शुभकामना देते थे। क्योंकि 29वां शतक में क्या हुआ था, 29वां शतक में जो ब्रैडन थे उनका जो है ये शतक टूटा था, यानी बराबरी हुई थी किसकी? सुनील गावस्कर की और जॉन ब्रैडन जो थे उनकी जो है। क्योंकि जॉन ब्रैडन जो थे उससे पहले 29 शतक मारकर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले व्यक्ति थे। और जब सुनील गावस्कर ने दिल्ली टेस्ट के अंदर जब उन्हें 29 शतक बनाए यानी बराबरी किया तो लोग इनकी जो है मतलब इनको जो है सो तारीफ करते और इनको जो है शुभकामना देने आए थे। वॉज बिकमिंग लिटिल स्ट्राइडेंट टू द एयर, मेरे लिए थोड़ी कर्णभेदी होती जा रही थी, यानी 29 शतक नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से जो लोग थे वो क्या कह रहे थे, बार बार चिल्ला रहे थे कि मुझे आपका 29वां शतक चाहिए। यानी कि जो भारतीय सपोर्टर थे, सुनील गावस्कर के सपोर्टर थे, वो बार बार यही कहते थे कि आपने 28 शतक तो बना लिया है और 29वां शतक अगर बना लीजिएगा तो जॉन ब्रैडन जो थे उनके शतक के बराबर हो जाएगा। तो ये बार बार यही जो है चाहत जो है उसके दर्शक और उनके जो सपोर्टर थे वो एक्सप्रेस कर रहे थे, मतलब कि बता रहे थे किसको? सुनील गावस्कर को। और ये जो था वो कर्णभेदी था, यानी कान में हमेशा यही घुसता रहता था और ये जो है उनको परेशान करता था। इट वॉज देयर फॉर अ ग्रेट रिलीफ, इसलिए ये जो था एक ग्रेट रिलीफ था, यानी 29वां जो शतक बना वो ग्रेट रिलीफ था। टू गेट दैट सेंचुरी एंड सी डिलाइट ऑन द फेस ऑफ माई कंट्री मैन, इसलिए उस शतक को बनाना और अपने देशवासियों के चेहरे पर खुशी देखना एक बड़ी राहत की बात थी। दे हैड वेटेड फॉर इट पेशेंटली, उन्होंने इसके लिए धैर्य से इंतजार किया। प्रेड फॉर इट, इसके लिए प्रार्थना की। एंड प्रोबेबली हैड टेंशन इन देयर लाइफ्स, और शायद उनके जीवन में तनाव भी था कि क्यों नहीं सुनील गावस्कर 29वां शतक बनाता है। वाइल आई वॉज स्ट्रगलिंग फॉर इट, जब मैं इसके लिए संघर्ष कर रहा था यानी 29वां शतक बनाने की कोशिश कर रहा था, देयर इज सिंपल नो वे आई कैन एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू इंडियन क्रिकेट लवर्स फॉर द वे दे हैव सपोर्टेड, इनकरेज एंड एट दैट टाइम चाइडेड मी ड्यूरिंग माई कैरियर, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए जिस तरह से उन्होंने समर्थन, प्रोत्साहन और जो है कई बार अपने कैरियर के दौरान मुझे गाली भी दिया यानी आलोचना भी किया, उसके लिए कोई आसान तरीका नहीं कि मैं अपना आभार व्यक्त कर सकूं। मतलब कोई ऐसा तरीका नहीं, उन्होंने जो प्यार दिया और उन्होंने जो नफ़रत किया, और वो भी नफ़रत जो है ऐसा नहीं था कि वो जानबूझकर कर रहे थे, क्योंकि उनको चाहत थी कि कोई भारतीय क्रिकेटर हो जो जॉन ब्रैडन की जो है रिकॉर्ड को तोड़े। इसलिए उन्होंने कभी कभी जो गुस्सा कर जो उल्टा सीधा आलोचना भी करना स्टार्ट कर दिया था सुनील गावस्कर का। तो सुनील गावस्कर कहते हैं कि जिन्होंने मुझे प्यार दिया या जिन्होंने मुझ पर मेरी आलोचना की, उन सबों के लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आभार व्यक्त कर सकूँ। आई इमेजिन द ओनली थिंग आई कैन डू टू रिप्लाई देयर लविंग कंसर्न, मैं केवल एक चीज़ की कल्पना कर सकता हूँ जो मैं उनके प्यार की बोझ को चुकाने के लिए कर सकता हूँ, is to try and score as many as run I can before test cricket is finished with me।
वो यह है कि मैं अपने टेस्ट क्रिकेट के समापन से पहले जितना अधिक हो सके रन बना पाऊँ। पैराग्राफ नंबर 10, द रेस्ट ऑफ द इनिंग इज मोर ऑफ द ब्लर। बाकी की पारी और भी अधिक अस्पष्टता से भरी है। बिकॉज आई प्ले एज इफ इन अ डेज, क्योंकि मैंने ऐसा खेला मानो जैसे अचंभित कर देने वाला हो। एंड इट वॉज नो सरप्राइज, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। व्हेन लैरी गुम्स नॉक्ड माई ऑफ स्टैम्प बैक, जब लैरी गोमस ने मेरे ऑफ स्टैम्प को पीछे से गिरा दिया, मतलब कि मुझे आउट कर दिया। एज आई प्ले फॉरवर्ड एंड मिस द बॉल, क्योंकि मैंने आगे बढ़ के खेला और गेंद को मिस कर गया, मतलब गेंद हमसे मिस हो गई। माई सेंचुरी हैड कम इन 94 बॉल्स, मेरा जो शतक था वो 94 गेंद पे बना था। आई वॉज इन्फॉर्म, मुझे सूचित किया गया। एंड आई वॉज सरप्राइज, और मुझे आश्चर्य हुआ। बिकॉज आई डू नॉट थिंक, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आई हैव एवर प्ले सो मैनी शॉट टू गेट अ सेंचुरी, मैंने कभी शतक लगाने के लिए इतने सारे जो है शॉट खेले थे, इतने सारे जो चौका और छक्का मारा था। मोस्ट ऑफ माई सेंचुरी हैव अ लिबरल स्पार्कलिंग ऑफ 1 and 2s, मेरा अधिकतर जो शतक है 1 और 2 के उदारवादी छिड़काव से हुआ। यानी कि मेरा जो सुनील गावस्कर कहते हैं कि अधिकतर जो शतक हुआ है मेरा, वो क्या है, मेरा अधिकतर शतक जो है 1 या 2 रन अधिक था, उसके अंदर चौका छक्का कम था। लेकिन ये जो शतक था 29वां शतक, इसके अंदर मैंने खूब बाउंड्री मारा, मतलब मैंने चौका और छक्का खूब मारा। एंड टेक देयर टाइम कमिंग, और बनाने में जो है, क्योंकि दूसरा जो शतक था इसके मुकाबले वो बहुत टाइम लेता था, मतलब क्योंकि 1-2 रन करके अगर सेंचुरी पुराइएगा तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। एंड दिस वाज डेफिनेटली द क्विकेस्ट इन टर्म ऑफ टाइम्स एज वेल एज डिलीवरीज फेस, और ये निश्चित रूप से समय और गेंद की अपेक्षा सबसे तेज था, मतलब कि जो सबसे तेज जो रन सेंचुरी था। येट इट इज़ नॉट माई बेस्ट टेस्ट सेंचुरी, फिर भी यह मेरा सर्वश्रेष्ठ शतक नहीं था। माई बेस्ट टेस्ट सेंचुरी वॉज द वन स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट एट ओल्ड ट्रैफोर्ड इन 1974, मेरा सर्वश्रेष्ठ टेस्ट शतक वो था जो 1974 में ओल्ड ट्रैफोर्ड्स में पहली टेस्ट में बनाया गया था। देयर द कंडीशन वेयर अगेंस्ट बैटिंग, वहाँ परिस्थिति बल्लेबाज के विपरीत थी। यहाँ यानी कि वहाँ का जो पिच था वो बॉलर के लिए फ़ायदेमंद था, बल्लेबाज के लिए विपरीत था। एंड आई हैड नॉट स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी फॉर 3.5 years, और मैंने 3.5 साल तक टेस्ट शतक भी नहीं बनाया था। मतलब कि जब शतक बना था उनका ट्राइफोर्ड में, तो वहाँ पे जो क्या था, वहाँ पे ये था कि जो पिच थी वो बॉलर के हक में थी, और 3 साल से सुनील गावस्कर जो थे वो सेंचुरी भी नहीं बनाए थे। इन फैक्ट, वास्तव में द लास्ट वन आई हैड स्कोर वाज ड्यूरिंग माई डिब्यूट सीरीज इन द वेस्ट इंडीज़ इन 1971, मैंने जो आखिरी स्कोर किया था, मतलब आखिरी शतक बनाया था, वो 1971 में वेस्ट इंडीज़ में अपनी पहली श्रृंखला के दौरान था। सो देयर वेयर डाउट इन माई माइंड देन अबाउट माई एबिलिटी टू स्कोर रन्स, इसलिए मेरे दिमाग में तब संदेह बन गया था उस समय, जिस वक्त समय जो हमने जो रन बनाया था, शतक बनाया था, उस समय रन बनाने की जो मेरी क्षमता है उसको लेकर। दैट नोक माई मैनचेस्टर वाज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन माई कैरियर, मैनचेस्टर में यह जो दस्तक था मेरे कैरियर का एक महत्वपूर्ण बिंदु था। एंड गेव अ न्यू लीज टू माई क्रिकेटिंग लाइफ, और इसने मेरे क्रिकेट जीवन को एक नया आयाम दिया। तो इस तरह से आपका जो है आई पास द डेली टेस्ट का तीसरा और आखिरी वीडियो जो है समाप्त हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और घर बैठकर कम पैसे के अंदर सेल्फ स्टडी करके और जो है सो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।